गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। सुप्रभात। अच्छा, आज हम एक बहुत मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, है ना? कैसे पढ़ने वाले हैं? मजेदार तरीके से अपन पढ़ेंगे। परीक्षा का भी टाइम है तो अपन को आसानी से क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर याद करना है। तो आज अपन कुछ क्वेश्चन के आंसर याद करने की कोशिश करेंगे, है ना? तो अभी मैं एक कुछ थोड़ा सा गीत गा के तुमको बताती हूँ। तुमको बताना है कौन सा चैप्टर है, ठीक है? बताओगे? यस मैम। ठीक है, एक्शन। क्या है ये? क्या है ये? नदी। क्या है ये? नदी। तो आज हम किस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं? किसके बारे में पढ़ना है? तो चलो, अपवाह वाला पाठ अपन पढ़ तो चुके हैं, लेकिन उसके क्वेश्चन आंसर अपन को जल्दी से याद करना है। तो अपन छोटे से गीत के माध्यम से उनको याद करेंगे, ठीक है? ऐसे अपने 6-7 क्वेश्चन आज अपन याद कर लेंगे, समझ गए? तो चलो करते हैं स्टार्ट। नदियों को कहे अपवाह गुइया, नदियों को कहे अपवाह गुइया, नदियों को कहे अपवाह भैया, नदियों को कहे अपवाह भैया। तो ये समझ में आया कि नदियों को ही क्या कहते हैं? अपवाह, ठीक है? मुख्य नदी और सहायक नदियां, मुख्य नदी और सहायक नदियां, कहलाती अपवाह तंत्र गुइया, कहलाती अपवाह तंत्र गुइया। है ना? एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां मिलके क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? हाँ, क्या कहलाती हैं? अपवाह। अपवाह, अपवाह तंत्र। हाँ, मुख्य नदी और सहायक नदियां कहलाती अपवाह तंत्र गुइया। अब देखो अपने यहाँ कौन सी है? जैसे अब बताएं, गंगा अपनी मुख्य नदी है, गंगा अपनी मुख्य नदी है, यमुना घाघरा गंडक और कोसी, यमुना घाघरा गंडक और कोसी, ये सब तो हैं सहायक नदियां, ये सब तो है सहायक नदियां। तो अपन ने इससे क्या सीख लिया कि एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां क्या कहलाती हैं? अपवाह तंत्र। और इसका उदाहरण भी अपन ने देखा कि गंगा नदी को जैसे अपन लें तो वो मुख्य नदी है, और यमुना घाघरा गंडक और कोसी क्या है? उसकी सहायक नदी, ठीक है? अब अपन आगे पढ़ते हैं। भारत में अपवाह के 2 भाग गुइया, भारत में अपवाह के 2 भाग गुइया, पहला है उत्तर भारत की नदियां, पहला है उत्तर भारत की नदियां, दूजा है दक्षिण भारत की नदियां, दूजा है दक्षिण भारत की नदियां, नदियों को कहें अपवाह भैया, नदियों को कहे अपवाह भैया, नदियों के बीच ऊंची चट्टान आवे, नदियों के बीच ऊंची चट्टानें आवे, नदियों का जल 2 भाग बट जावे, नदियों का जल 2 भाग बट जावे, ऊंची चट्टान जल विभाजक कहावे, ऊंची चट्टान जल विभाजक कहावे। हाँ, जब कोई नदी के मार्ग में कोई ऐसी ऊंची चट्टान आ जाती है तो नदी की धारा 2 भागों में बढ़ जाती है,
तो जो ऊंची चट्टान है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अच्छा, मजा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं आ रहा? जल विभाजक। ठीक है, तो आज अपन ने क्या पढ़ लिया कि जल विभाजक किसे कहते हैं? जब नदी के मार्ग में ऊंची चट्टान आ जाती है तो उसको क्या कहते हैं? जल विभाजक, क्योंकि उसके द्वारा जल दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, अब नदियां बहे जिस भाग में गुइया, 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 उस भाग को कहें द्रोणी भैया, उस भाग को कहें द्रोणी भैया। क्या कहते हैं उस भाग को? द्रोणी। हाँ, जैसे नदी ऐसे ऐसे बहती जा रही तो ये भाग क्या है? द्रोणी। क्या है ये भाग? द्रोणी। हाँ, तो नदियां, जिस भाग में नदियां बहती हैं उसको क्या कहते हैं? द्रोणी। आया समझ में? ठीक है। अमेजन की द्रोणी संसार में बड़ी है, अमेजन की द्रोणी संसार में बड़ी है, और गंगा की द्रोणी भारत में बड़ी है, गंगा की द्रोणी भारत में बड़ी है। हाँ, अच्छा आप बताओ संसार में किस नदी की द्रोणी सबसे बड़ी है? किसकी? अमेजन नदी। और उस नदी का नाम बताओ बेटा जो भारत में जिसकी द्रोणी सबसे बड़ी है? गंगा नदी। बिल्कुल सही। आज अपन ने इतने क्वेश्चन याद कर लिए। अपवाह क्या है, अपवाह तंत्र क्या है, जल विभाजक क्या है और द्रोणी क्या है। 4 क्वेश्चन हो गए। द्रोणी क्या है, उसके बाद सबसे बड़ी द्रोणी किसकी है? अमेजन नदी की। और गंगा की नदी, गंगा की जो द्रोणी है वो भारत में सबसे बड़ी है। अच्छा, अब अपन ने थोड़ा ये तो अध्ययन कर लिया। अब अपना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर भारत की नदी और दक्षिण भारत की नदियों में अंतर। तो पढ़े इसको। ये याद होना चाहिए अपन को कि नहीं होना चाहिए? हाँ, तो अपन अब याद करते हैं किसमें? उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों में अंतर। ये उत्तर भारत और ये यहाँ लिख दिया अपन ने दक्षिण भारत। अब इसको अपन एक गाने के माध्यम से याद करेंगे। देखो अपन को पता है उत्तर भारत और दक्षिण भारत, ये यहाँ इस लाइन से ये उत्तर भारत है और इसके नीचे क्या है? दक्षिण भारत। ये क्या है? दक्षिण भारत। तो देखो उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों में अंतर। अपन एक एक लाइन गा गा के उसको याद करेंगे। उत्तर भारत की नदियां बड़ी प्यारी लगे, उत्तर भारत की नदियां बड़ी प्यारी लगे, जिनमें पानी बरस भरे कल कल बहे, जिनमें पानी बरस भरे कल कल बहे। माने उत्तर भारत की जो नदियां हैं वो 12 महीने जल से भरी होती है। कितने महीने? 12 महीने जल से भरी होती है। अपन ने उत्तर भारत की पढ़ लिए। अब दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत की नदियां सुकुमारी लगे, दक्षिण भारत की नदियां सुकुमारी लगे, गर्मी के मौसम में सूख सूख जाए, गर्मी के मौसम में सूख सूख जाए। एक अंतर याद हुआ अपन को, उत्तर भारत की नदियां वर्ष भर जल से भरी रहती है और दक्षिण भारत की नदियां गर्मी में सूख जाती हैं। ठीक है, फिर उत्तर भारत की नदियों की लंबाई बड़ी है, उत्तर भारत की नदियों की लंबाई बड़ी है, दक्षिण भारत की नदियों की लंबाई छोटी, दक्षिण भारत की नदियों की लंबाई छोटी। हाँ, उत्तर भारत की ये जो नदियां यहाँ से बहती आ रही हैं इनकी लंबाई कैसी है? बड़ी। और दक्षिण भारत की ये जो नदियां यहाँ बह रही हैं इनकी लंबाई कैसी है? छोटी है ना।
उत्तर भारत की नदियों में नाव चलत है। उत्तर भारत की नदियों में नाव चलत है। हाँ, उत्तर भारत की नदियों में नाव चलती है क्योंकि वो जल से भरी होती है। और कहाँ बहती है? ये मैदानों में बहती है ना। और दक्षिण भारत की नदियों में नाव ना चलत है। दक्षिण भारत की नदियों में नाव ना चलत है। हाँ, दक्षिण भारत की नदियों में नाव नहीं चल पाती। क्यों नहीं चलती? क्योंकि वहाँ चट्टानें ज्यादा है। क्या ज्यादा है? चट्टानें। हाँ, तो देखो अपन ने कितने अंतर याद कर लिया? अभी 3। उत्तर भारत की नदियों की लंबाई बड़ी है, वहां नाव चलती है, और उत्तर भारत की नदियां वर्ष भर जल से भरी है ना। तो ये ऐसे 3 अंतर अपन ने याद किया। अभी एक अंतर और है। उत्तर भारत की नदियां डेल्टा बनावे। उत्तर भारत की नदियां डेल्टा बनावे। डेल्टा मतलब त्रिभुजाकार मैदान, जो नदी अपनी वृद्ध अवस्था में बनाती है। अब वृद्ध अवस्था कौन सी होती है? वृद्ध अवस्था यानी अंतिम अवस्था, जब वो समुद्र से मिलने जाती है। जब वो कहाँ मिलती है? समुद्र से। तो वो धीमी गति हो जाती है, तो वो क्या बनाती? वहां डेल्टा। तो देखो, उत्तर भारत की नदियां डेल्टा बनावे। उत्तर भारत की नदियां डेल्टा बनावे। दक्षिण भारत की नदियां प्रपात बनावे। दक्षिण भारत की नदियां प्रपात बनावे। प्रपात ऊंची चट्टानों से जल गिरने लगता है। यस मैम। ऊंची चट्टानों से जल गिरता है। अच्छा, ये बताओ, अपने आसपास सिवनी जिले के पास कौन सा जलप्रपात है? धुआंधार। धुआंधार, बिल्कुल सही। कौन सा जलप्रपात है? कहाँ पे? धुआंधार, भेड़ाघाट, जबलपुर। जबलपुर। कौन सी नदी है? नर्मदा। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी, बिल्कुल सही। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया तुम लोगों ने बेटा, है ना। तो उत्तर भारत की नदियां डेल्टा बनाती है, और दक्षिण भारत की नदियां क्या ज्यादा बनाती है? प्रपात बनाती हैं। क्या बनाती हैं? प्रपात। उत्तर भारत की नदियों के नाम तो अपन को पता होना चाहिए। उत्तर भारत की नदियां गंगा और सिंधु। उत्तर भारत की नदियां गंगा और सिंधु। संग बहे ब्रह्मपुत्र भैया। संग बहे ब्रह्मपुत्र भैया। तो उत्तर भारत में गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदी तंत्र हैं। कितने नदी तंत्र हैं? 3। ठीक है। दक्षिण भारत की नदियां कृष्णा, कावेरी। दक्षिण भारत की नदियां कृष्णा, कावेरी। और संग बहे महानदी भैया। और संग बहे महानदी भैया। तो अब ये अपन को पता चला, उत्तर भारत में गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, और दक्षिण भारत में कृष्णा, कावेरी, महानदी। हाँ। इसके अलावा और भी 2 नदियों के नाम हम विशेष तुम्हें बताना चाह रहे हैं कि नर्मदा और ताप्ती। कौन सी? नर्मदा और ताप्ती 2 नदियां ऐसी हैं जो विपरीत दिशा में बह के कहाँ गिर जाती हैं? अरब सागर। बिल्कुल सही। कहाँ गिर जाती हैं? ठीक है। बाकी नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये बंगाल की खाड़ी, ये बाकी नदियां यहाँ गिर जाती हैं। केवल 2 नदियां ऐसी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, नर्मदा और तापी। तो बेटा अपन को अंतर समझ में आ गया। उत्तर भारत दक्षिण भारत की नदियों में अंतर समझ में आया। कितने अंतर अपन ने पढ़े? 4 से ज्यादा भी पढ़ सके हैं अपन ने, है ना। 4 तो फिर भी पक्का सबको याद हो गए ना? पक्का। तो चलो बताओ, एक अंतर तो कम से कम बताओ। उत्तर भारत की बोलो। सबसे लंबी है। हाँ। और दक्षिण भारत की नदियां सबसे छोटी है। हाँ, उत्तर भारत की नदियों की लंबाई ज्यादा है और दक्षिण भारत की नदियों की लंबाई कैसी है? कम। तो ऐसे अपन को याद करना। तो एक अंतर याद हो गया। और दूसरा बताओ। उत्तर भारत की नदियां डेल्टा बनाती है और दक्षिण भारत की नदियां प्रपात। क्या बनाती है? प्रपात बनाती। बिल्कुल सही है। एक अंतर याद हो गया।
और बताओ नाव का? मैम उत्तर भारत की नदियों में नाव चलती है, दक्षिण भारत की नदियों में नहीं चलती। हाँ, दक्षिण भारत की नदियों में नाव नहीं चलती है ना। एक चीज और है, उत्तर भारत की नदियां मैदान भी बनाती हैं। उत्तर भारत की नदियां क्या बनाती हैं? उत्तर भारत की नदियां मैदान है बनाती, उत्तर भारत की नदियां मैदान है बनाती, और दक्षिण भारत की नदियां मैदान नहीं बनाती। ठीक है, ये अंतर याद होगा। उत्तर भारत की नदियां मैदान बनाती हैं, दक्षिण भारत की नदियां मैदान नहीं बनाती। तो याद हुए सबको ये प्रश्न बेटा? कल हम फिर से पूछेंगे ये। अब आज अपन को देखना है एक प्रश्न और, ये माइंड में बैठ रहा है ना, दिमाग में। अब अपन को देखना है नदियों का महत्व। क्या देखना है? नदियों का महत्व। हाँ, तो नदी के महत्व में अपन देखेंगे, फिर इसको एक गाने से करते हैं, है ना। महत्व में अपन क्या बताते हैं मालूम है? महत्व यानी उसके लाभ, महत्व यानी उसके लाभ। देखो, महत्व में अपन उसके लाभ बता सकते हैं, उसके उपयोग बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? उपयोग, है ना। महत्व यानी उसका उपयोग, उसके लाभ, क्या क्या कैसे वो हमें उपयोगी हैं। नदियां लगे बड़ी प्यारी हमें, अरे नदियां लगे बड़ी प्यारी हमें। अब देखो, नदियों से अपन क्या क्या काम करते। नदियों से हमें कई हैं फायदे, नदियों से हमें कई फायदे, नदियों से हमें हैं कई फायदे, नदियों से हमें कई फायदे। तो पहला फायदा अपन पढ़ते हैं, नदियों से हम तो सिंचाई करत हैं, नदियों से हम सिंचाई करते हैं, नदियों में हम तो नाव चलावे, नदियों में हम तो नाव चलावे। नदियों देखो, नदियों से सिंचाई करते हैं, नदियों में क्या चलाते हैं? नाव। हाँ, नदियों में हमें तो बांध बनावे, नदियों में हम तो बांध बना के फिर बिजली बनाए, बांध बना के फिर बिजली बनाए, है ना। बांध बनाते हैं नदियों के ऊपर और फिर उससे क्या बनती है? बिजली। बिजली जानते हो ना सभी लोग? हाँ, नदियों से धरती की सुंदरता बढ़ी है, नदियों से धरती की सुंदरता बढ़ी है, नदियों के किनारे गांव बसत हैं, नदियों के किनारे गाँव बसते हैं, जितने भी गांव हैं, शहर हैं, वो नदियों के किनारे ही बसते हैं, है ना। जैसे जब नर्मदा नदी के किनारे कौन कौन से हैं? जबलपुर है, होशंगाबाद है, अमरकंटक है, ये सब नर्मदा के किनारे हैं। फिर गंगा नदी के किनारे बहुत सारे बने हुए हैं शहर। तो नदियों के किनारे गांव बसते हैं, नदियों के किनारे गाँव बसते हैं, नदियों के किनारे मेला लगत है, नदियों के किनारे मेला लगत है। मेले लगते हैं नदियों के किनारे। अभी कौन सा मेला लगा था जहाँ सब लोग दौड़ दौड़ के नहाने गए थे? नदियों के किनारे जब मेले लगते हैं तो नदियों के किनारे दुकानें लगते हैं, नदियों के किनारे दुकानें लगते हैं, उस मेले में दुकानें लगती हैं तो लोगों को फिर क्या मिलती है? आय। आय मिलती है ना। आय मिलने से फिर देश का विकास होता है। आंसर है, इनको अपन को क्या करना है? कल याद तो हो गए हैं, हो गए ना? सारे बच्चों को ये क्वेश्चन याद है ना? पक्का? तो चलो अब कॉपी में ये नोट करके लाओगे कल? पक्का? ये सारे अभी आज अपन ने कम से कम 7-8 क्वेश्चन याद करे हैं। उन सारे क्वेश्चन को याद करके आओगे, यहाँ बैठ गए होंगे मुझे लग रहा है। कैसा लगा क्लास में? मजा आया? चलो ठीक है, वेरी गुड बच्चे। कल से ये होमवर्क करके लाओगे कल सब लोग, है?